नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहां हम बातें फिल्मों की करते हैं और आज जिक्र होगा महान अभिनेता, निर्देशक, राइटर और एक बेहतरीन इंसान मनोज कुमार साहब का। दोस्तों, मनोज कुमार साहब की क्या तारीफ करूं, ज्यादा बोलूंगा तो फिर रिपीटेशन हो जाएगा। हम सब जानते हैं उनका जो योगदान रहा सिनेमा में। आज आपसे दो बातें शेयर करता हूं मनोज जी की। ये तो हम सब जानते हैं कि वो दिलीप साहब से बहुत मुतासिर थे और दोस्ती रही उनकी धर्मेंद्र जी से और बहुत सी बातें। दोस्तों, बाद में ये बताऊंगा आपको आज की माला सिन्हा और मनोज कुमार की लड़ाई क्यों हो गई थी, कौन सी फिल्म में, क्या माजरा था। हालांकि इन दोनों ने साथ में बहुत काम किया। माला जी की एक आदत यह रही कि वो हमेशा न्यू कमर्स के साथ काम करती थी, चाहे वो मनोज कुमार हो या धर्मेंद्र जी और भी केवल कुमार। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में आपको बताता हूं कि क्यों मनोज कुमार हम जो देखते हैं, आप कहेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, एक बार बहुत गुस्से में आ गए थे और पिटाई कर दी थी। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। चोरा के चोरी चोरी रेशम की डोरी हुई, सरफरोशे के तमन्ना अब। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती। दीपक जला है, जला ही रहेगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं। बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे। आने तो होने ना पाए खबर आहे। की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जा। चल सन्यासी मंदिर में तेरा चिमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी। गम को संदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। आंध सी महबूबा हो मेरी कब, ऐसा मैंने को तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत लौट कर आ सके ना जहां में, तो याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। जी हां, बात उन दिनों की है जब देश का बंटवारा हुआ और मनोज जी दिल्ली आ गए और यहां कैंप में रहने लगे, रेफ्यूजी। इनका एक छोटा भाई था, कुक्कू। अब उस दौरान बहुत मुश्किल होती थी, माहौल कुछ अलग था और इनका भाई बीमार हो गया और मां भी बीमार थी। मनोज जी थोड़े बड़े थे। होता यह था कि जब भाई बीमार हुआ तो फिर उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और डॉक्टर्स बहुत कम टाइम के लिए आते थे। जब सायरन बजता तो वो चले जाते तहखाने में, छुप जाते और फिर जब सब कुछ नॉर्मल होता तो आ जाते और मरीजों को देखते। सायरन बजा और डॉक्टर्स चले गए। इसी दौरान इनके भाई की हालत बहुत खराब हो गई और डॉक्टर्स नहीं थे। इस वजह से मनोज कुमार इधर दौड़े उधर दौड़े, लेकिन जब वापस आए तो भाई की डेथ हो चुकी थी। भाई ना बच सका, मां जार कतार रो रही थी। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि मनोज कुमार टूट पड़े। जाहिर सी बात है, उस वक्त उनका नाम मनोज नहीं था और उनके हाथ में एक डंडा आया और डंडा लेकर वो तहखाने में गए और सबकी पिटाई करने लगे गुस्से में कि मेरे भाई की जान चली गई। इसी बीच उनके पिताजी आए और पिताजी ने कहा कि मनोज तुम ये क्या कर रहे हो। उन्होंने देखा भाई नहीं रहा, अंतिम संस्कार किया। सारी बातों के बाद मनोज कुमार को समझाया कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये हादसे जिंदगी में होते रहते हैं, इतना गुस्सा मत करो, नहीं तो जिंदगी में आगे कैसे पढ़ोगे, ये तो शुरुआत है। और उस दिन मनोज कुमार ने वादा किया कि हाँ पिताजी, अब मैं
कभी ऐसा नहीं करूंगा। हालांकि हादसा बहुत बड़ा था, लेकिन फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मनोज जी की जो छवि रही, उनका जो किरदार रहा, शर्माते थे, बहुत अपने काम से मतलब रखते थे, ये रहा। लेकिन इसकी इब्तिदा आप देखिए कहाँ हुई, और उसकी झलक उनकी पूरी जिंदगी में दोस्तों नजर आती है। तो ये बात मैंने आपसे साझा की, जो मुझे लगता था कि जरूरी है शेयर करना। और अब वो बात कि मनोज कुमार साहब, हम ये जानते हैं दोस्तों, उनकी फिल्में आ रही थी, फैशन हो, हनीमून हो और रेशमी रुमाल आ रही थी, लेकिन कामयाबी उन्हें हरियाली और रास्ता से मिली, विजय भट्ट साहब की। विजय भट्ट साहब ने कई फिल्में बनाई, बैजू बावरा, गूंज उठी शहनाई। अब हरियाली और रास्ता में मनोज जी की हीरोइन रही माला सिन्हा जी। हरियाली और रास्ता में पहले राजेंद्र कुमार साहब थे, क्योंकि गूंज उठी शहनाई में काम कर चुके थे, लेकिन राजेंद्र कुमार साहब बहुत बिजी थे, तो उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। अच्छा, मनोज कुमार इसमें दूसरी पसंद भी नहीं थे। जानकी दास जो एक्टर रहे, वो धर्मेंद्र साहब को, धर्मेंद्र और मनोज कुमार दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, दोनों दोस्त थे, तो जहां कोई बुलाता चले जाते। तो जानकी दास जो एक्टर थे, वो लेकर गए धर्मेंद्र को विजय भट्ट साहब के ऑफिस में, लेकिन देर हो गई। विजय भट्ट साहब ने कहा कि अभी अभी हमने मनोज को साइन कर लिया है। खैर, धर्मेंद्र को कोई अफसोस नहीं हो, क्योंकि दोनों दोस्त थे। तो इस तरह से राजेंद्र कुमार नहीं आए, धर्मेंद्र नहीं आए, और फिल्म में मनोज कुमार आ गए। वो किस्मत वाली बात होती है। और एक साथ दो फिल्में साइन की विजय भट्ट साहब की, हरियाली और रास्ता और हिमालय की गोद में। अब माला सिन्हा जी नए लोगों के साथ काम करती थी और हंसमुख थी। उन्होंने बहुत सी बातें बताई कि मनोज शर्माते थे और कैमरे के पीछे ज्यादा रहते थे। शुरू से था कि डायरेक्शन में उनका इंटरेस्ट है, रोमांटिक सीन में हालत खराब हो जाती थी, बहुत सी हंसी बात। और माला सिन्हा क्योंकि सीनियर थी मनोज जी से, तो वो ऐसा माहौल करती थी सेट पर कि मनोज कुमार को बुरा ना लगे, उनको ऐसा फील ना हो कि वो नए हैं, बहुत बड़े एक्टर नहीं। ऐसा रहा। बाद में फिर इन दोनों की काफी दोस्ती हो गई, और हिमालय की गोद में तो की, और अपने हुए पराये भी साथ में इन्होंने की। तो हरियाली और रास्ता का जिक्र करूं, कुछ बताता हूं, क्योंकि इतनी अच्छी फिल्म ये रही, ब्लैक एंड व्हाइट 1962 की, शंकर जयकिशन का जबरदस्त संगीत। और इस फिल्म में दो टाइटल सॉन्ग हैं। जी हाँ, शंकर जयकिशन माहिर थे टाइटल सॉन्ग बनाने में, और एस डी बर्मन साहब ने किसी पार्टी में कह दिया कि शंकर जयकिशन, तुम्हारा संगीत तो अच्छा है ही, लेकिन टाइटल सॉन्ग में कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन दिनों वो हरियाली और रास्ता पर के संगीत पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने इस फिल्म में दो टाइटल सॉन्ग बनाए। और सारे ही, वैसे तो सारे ही गीत बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों ही टाइटल सॉन्ग कामयाब रहे। तो ऐसा कम होता है कि एक फिल्म में दो टाइटल सॉन्ग हों। और फिर ये फिल्म बनी। विजय भट्ट साहब के बेटे इसकी स्टोरी लेकर आए एक नॉवेल से, और फिर ये सारी कास्टिंग मैंने आपको बताई, और फिल्म बनना शुरू हो गई। और ये पहली सिल्वर जुबली फिल्म रही मनोज कुमार जी की। और माला सिन्हा जी तो खैर एक बड़ी एक्ट्रेस थी ही। अब साहब, इन दोनों की लड़ाई क्या हुई? मनोज कुमार तो वादा कर चुके थे किसी से लड़ेंगे, ऐसा क्या हुआ? हुआ ये कि दार्जिलिंग में इसकी शूटिंग हो रही थी, आउटडोर में। आपने देखा होगा फिल्म में बहुत से कलाकार हैं, मनमोहन कृष्ण जी और बहुत से, ओम प्रकाश जी, शशिकला जी। तो जब शूटिंग हो रही थी तो यूनिट नाश्ता कर रही थी, तो नाश्ते में अंडे खा रहे थे सब। और मनोज कुमार ने खाए, यूनिट के लोगों ने खाए, सबने खा लिए, माला सिन्हा ने नाश्ता नहीं किया था। तो किसी ने पूछा, मनोज कुमार बहुत सीधे थे, नए थे, कि अरे ये बचे हुए अंडे किसके हैं? तो मनोज कुमार के मुंह से निकल गया कि ये माला सिन्हा के अंडे हैं। अब ये सेंटेंस थोड़ा सा अजीब सा है। ये बात माला सिन्हा ने सुन ली और वो भड़क गई, और यूनिट के सामने मनोज कुमार को डांट दिया कि मनोज ये आप कैसी बात कर रहे हैं, ये मेरे अंडे। और मनोज कुमार एम्बेरस हो गए, उन्हें लगा कि इतनी बड़ी हीरोइन है और वो नए, वो घबरा कर वहां से चले गए, सबके सामने डांट पड़ गई, और बैठ गए कि डर के मारे अब मेरा क्या होगा। फिर साहब वो तो माला सिन्हा है, वो गई मनोज कुमार के पास और हंसने लगी अपने अंदाज में कि अरे मनोज, मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्या मैं नहीं जानती कि तुम कितने शरीफ हो और कितने अच्छे इंसान, तुम कभी ऐसा कोई घटिया मजाक कर ही नहीं सकते, मैं तो मजाक कर रही थी। और उन्होंने मनोज कुमार जी की हौसला अफजाई की और कहा कि चलो हम फिर से शूटिंग करते हैं, इस छोटे छोटे मजाक का बुरा मत माना करो, अभी तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना है। और दोस्तों फिर ये दोनों हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन गए। जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। अल्लाह जाने क्या होगा आगे, ओ मौला जाने क्या होगा। है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता। क्या जाने तुम्हें खौफ खुदा है कि नहीं,
अंतिम निशानी धर देंगे अब के बरस। ओए तू रात खड़ी थी छत पे निम समझा के चांद ने डगमगाई कश्ती कभी खो। तौबा ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल। दूर रह कर ना करो बात करीब छोड़ कर तेरे प्यार का दामन ये कैसी हसीन आज बहार को क्या मिला ये मुकद्दर की। गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे कर तू हिम्मत ना। सूरज को जरा शर्मिंदा कर मुंह लग जा गले के फिर हंसी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी। और फिर हम जानते हैं कि मनोज कुमार साहब कहाँ गए। उसके बाद उनकी जो फिल्में आती रहीं 63 में, 64, फिर शहीद और फिर उपकार, वो हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह का काम किया कि पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं और उनकी इज्जत करते हैं, उनकी काम की। बहरहाल अब मनोज जी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कलाकार साथ रहता है अपने काम के जरिए, नेकियों के जरिए। आप किस तरह से मनोज कुमार जी को याद करेंगे? कौन सी उनकी फिल्म आपकी फेवरेट है? कौन से नगमे फेवरेट हैं? रफ़ी साहब ने भी बहुत गीत गाए उनके लिए, मुकेश जी ने भी बहुत गाए, महेंद्र कपूर साहब ने भी बहुत गाए। आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? कौन से सिंगर की आवाज़ आपको सबसे ज़्यादा जमती है मनोज कुमार साहब पर? उन्होंने कई प्रयोग भी किए, प्राण साहब को पॉजिटिव रोल देना शुरू कर दिया, मन्ना डे जी प्राण साहब के लिए गा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें की क्योंकि वो डायरेक्टर भी तो थे। तो खैर ये बातें चलती रहेंगी, हम मनोज कुमार जी पर आगे भी कार्यक्रम बनाते रहेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं थामता हूँ। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कुछ और आपके पास हो मनोज कुमार जी से जुड़ी कोई बातें, हम उस पर भी दोस्तों कार्यक्रम जरूर बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं चलता हूँ, कुछ और लाऊंगा आपके लिए रिसर्च करके। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें और अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।